प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झाबुआ दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीएम साहेब मोहन यादव ने किया भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने रेलवे के कार्यों का किया लोकार्पण। मंदसौर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में किया गिरफ्तार। मंदसौर में सीसी सड़क निर्माण में किसानों का दर्द। किसानों को पीडब्ल्यूडी से अतिक्रमण के आए नोटिस। किसानों को पुश्तैनी कृषक भूमि होने का दावा। खरगोन में पुलिस बल में उप निरीक्षकों को दिया कार्यवाहक प्रभार। उप निरीक्षक पद का दिया गया कार्यवाहक प्रभार। एसपी ने उप निरीक्षकों को दी शुभकामनाएं। करहल में किसान यूनियन के नेता गिरफ्तार। किसानों में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश। किसानों को जेल से रिहा करने की कर रहे मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झाबुआ आगमन पर प्रदेश के सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत बीजेपी सहित राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री को अजचा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उरांव ने आदिवासी जैकेट और पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। साथ ही सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को तीर कमान प्रतीक चिन्ह के रूप में भेंट किया। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास और साथ ही रेलवे के कार्यों का लोकार्पण किया। आदिवासी महाकुंभ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर जनता के आभार व्यक्त करने आया हूं। आगे उन्होंने यह कहा कि मोदी की गारंटी है तो आपके सपने, आपके बच्चों के सपने, नौजवानों के सपने सब पूरे होंगे। ये मोदी का संकल्प है। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए जगह जगह से राम भक्तों का अयोध्या में प्रस्थान जारी है। राम भक्ति में मगन भक्त कई प्रकार से अयोध्या के लिए जा रहे हैं। वहीं ग्राम पिंडवाई के बुजुर्ग रामदुलार पटेल भी अपनी साइकिल से अयोध्या के लिए ग्राम पिंडवाई से रवाना हुए हैं। और आपको बता दें कि डबल चौकी में जगह जगह पर साइकिल सवार राम भक्त रामदुलार का स्वागत किया गया। डबल चौकी के झील के उस पार स्थित शिव मंदिर पर उनका पुष्प आहार से स्वागत कर उन्हें रवाना किया। साथ ही आपको बताते चले कि राम दुलारे साइकिल से ही अयोध्या तक अपना सफर करेंगे और राम मंदिर में स्थित भगवान राम के दर्शन करने के बाद अपने गांव भी लौटेंगे। बनावर के ग्राम मेहता खेड़ी में कुछ लोगों की तरफ से पशुओं की चरनोई भूमि और खेतों तक पहुंचने वाले मार्ग को बंद कर से आपको बता दें कि बोरूद में किसान और ग्रामीण काफी परेशान हो गए हैं। इस संबंध में एक ज्ञापन तहसीलदार दिनेश सोनरतिया को सौंपा गया और वहीं ग्राम बारूद के ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि हमारे पूर्वजों की तरफ से करीब 100 साल से ग्राम मेहता खेड़ी के काकड़ और बायड़े पर पशु चराने के लिए ले जाते हैं, जहां पर ग्राम मेहता खेड़ी के आनंदापति सुरेश और सुरेश पिता दूधलाल ने भी अपनी दबंगता दिखाते हुए मार्ग को बंद कर दिया है। उक्त मार्ग पर जेसीबी से खोदकर बंद करने से किसानों को खेतों तक आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा और इस संबंध में ग्रामीणों की समस्याओं को विस्तार से समझते हुए तहसीलदार सोनरतिया ने भी आश्वासन दिया कि जल्द ही उक्त समस्या का हल भी किया जाएगा। मंदसौर में नाबालिग लड़की के साथ में छेड़छाड़ करने के मामले में भड़के आक्रोश के बाद में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हिंदू संगठन के नगर बंद करने और साथ ही बुलडोजर कार्रवाई करने के अल्टीमेटम के बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद में हालांकि शहर में शांति का माहौल बना हुआ है।
मिली जानकारी के अनुसार शहर के 5 युवकों ने एक नाबालिग किशोरी को कार में अगवा करते हुए उसके साथ छेड़छाड़ करने की घटना को अंजाम दिया था। वहीं मामले के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो घटना हुई उसके संबंध में ग्राम पंचायत से जानकारी ली गई, जिनके द्वारा अवैधानिक रूप से निर्माण किए गए थे और सीमा क्षेत्र से बाहर था, उनका अतिक्रमण हटाया गया। आज 3 लोगों का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। 3 लोगों के अतिक्रमण हटाए गए, 3 आरोपियों के अतिक्रमण। और भी हटाएंगे सर कि यही? जैसे भी जिनका भी अवैधानिक होगा और जानकारियाँ प्राप्त होगी उस प्रकार से कार्रवाई। इसमें नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की घटना के संबंध में थाना दलोदा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें 5 आरोपियों के खिलाफ जो उनके द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आज उनको जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसमें जो है 376, 363, 66 पॉक्सो एक्ट के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया जी। इसमें जो है 2 बालिग आरोपी जो है वो नाबालिग है। इसमें बच्ची जो है रास्ते में जा रही थी तो एक फोटोग्राफ की ब्लैकमेलिंग के संबंध में जो है लड़कों के साथ लड़कों द्वारा इसी घटना के संबंध में अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। कि नाबालिग लड़की है, उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ इस तरीके की घटनाक्रम हुआ है, मारपीट का घटनाक्रम भी हुआ है, तो उस हिसाब से जो है इसमें धारा का समावेश किया गया है। तो बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि मंदसौर में सीसी सड़क बनने से एक ओर जहां पर क्षेत्र में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर किसानों का दर्द भी छलक रहा है। आपको बताते चले कि सीसी सड़क निर्माण में चौड़ीकरण के लिए कई किसानों को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण के नोटिस भी दिए, जबकि किसान पुश्तैनी कृषक भूमि होने का दावा कर रहे हैं। बसौदा नप हल्का 34 के लगभग 18 किसानों को अब तक अतिक्रमण के नोटिस मिले हैं, जिसमें से आपको बता दें कि नहीं हटाने पर 10,000 के अर्थदंड देने की बात लिखी गई। और वहीं राजस्व सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भूमि का राजस्व से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अधिग्रहण ही नहीं किया, नियम पूरे किए बगैर ही निर्माण शुरू करवा दिया, जिससे कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला मंदसौर का है, जहां पर सीसी सड़क बनने से एक और जहां पर क्षेत्र में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर किसानों का दर्द भी छलक रहा है। सीसी सड़क निर्माण में चौड़ीकरण के लिए कई किसानों को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण के नोटिस भी जारी किए हैं, जबकि किसान जो हैं वो पुश्तैनी कृषक भूमि होने का दावा कर रहे हैं। बसौदा नप हल्का 34 के लगभग 18 किसानों को अब तक अतिक्रमण के नोटिस भी दिए जा चुके हैं। साथ ही आपको बताते चले कि भूमि का राजस्व से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अधिग्रहण ही नहीं किया, बल्कि नियम पूरे जो किए बगैर ही निर्माण शुरू करवा दिया, जिससे कई तरह की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। समस्या ये है सर कि ये 2001-2 में रोड निकला था, तो तब हमने आपत्ति भी उठाई थी कि जो हमारी ज़मीन जा रही है उसके बदले में कुछ मुआवजा दिया जाए, पर बता दिया गया है। मौके पे इंजीनियर साहब से बात हुई थी, फिर पटवारी साहब से भी बात हुई तत्कालीन समय के, पर उन्होंने कहा तुम्हारा सर्वे हो जाएगा और मुआवजा मिल जाएगा। उसके बाद हम भी चुप हो गए। फिर अभी कुछ दिन पहले रोड चौड़ीकरण के नोटिस आए हमारे पास कि ये रोड चौड़ा हो रहा है, इसको आप पीछे लो खंबे। हमने यही निवेदन किया कि पहले ही हमें कुछ नहीं मिला, अभी हमारी फसलें खड़ी हुई है रोड के दोनों तरफ, कहीं गेहूं है, कहीं लहसुन है, कहीं चने हैं। तो हमने एक आवेदन सम्मानित श्री एसडीओ साहब को दिए थे 28/12/2023 को, राजस्व एसडीओ साहब को। उसके बाद फिर महीने भर हमने इंतजार किया, न सर्वे हुआ न कुछ हुआ। ये जो नगर परिषद सीमा में लोटकड़ी से भावनी मंडी रोड जा रहा है, भैंसुदा मंडी, इसमें भैंसुदा के सीमा में पटवारी का नंबर 34 में 18 ऐसे किसान प्रभावित हुए हैं। जो पूर्व में जो प्रधानमंत्री रोड निकला था उस समय भी इन लोगों ने मांग करी थी, क्योंकि मैं पुराना हमारे श्यामलती ज़मीन इधर थी तो मेरा आना जाना रहा, तो ऐसी स्थिति में मुझे इसकी जानकारी है। रोड निकले तो उस समय इन लोगों ने मांग करी कि हमारी ज़मीन गई है, मुआवजा दो, तो इनको कोई मुआवजा वजन दिया, इन्हें उच्च अधिकारियों तक संपर्क किया, किंतु मुआवजा नहीं दिया। पुनः अभी जो है नया रोड निकाल रहे हैं, उसका चौड़ीकरण कर रहे हैं, तो इनको नोटिस आए और उनको कहा कि इतनी इतनी ज़मीन पीडब्ल्यूडी की है, जो बाहैसियत अतिरिक्त तहसीलदार और एवं पीडब्ल्यूडी एसडीओ पीडब्ल्यूडी के हैसियत से उसने ये यहाँ उनने नोटिस दिए इनको कि इनको हटाओ, नहीं तो नहीं हटाओ तो हम हटाएंगे। तो सर
मध्य प्रदेश भोपाल के आदेश के परिपालन में जिला पुलिस बल में पदस्थ सहायक उप निरीक्षकों को भी उप निरीक्षक पद का कार्यवाहक प्रभार दिया गया है। वहीं एसपी धर्मवीर सिंह ने भी जिले में पदस्थ सहायक उप निरीक्षकों के कंधों पर अतिरिक्त सितारा लगाकर उप निरीक्षक का कार्यवाहक प्रभार जो है वो देते हुए शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भोपाल के आदेश के परिपालन में जिला पुलिस बल में पदस्थ सहायक उप निरीक्षकों को उप निरीक्षक पद का कार्यवाहक प्रभार दिया गया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर एसपी धर्मवीर सिंह ने जिले में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक के कंधों पर अतिरिक्त सितारा लगाकर उप निरीक्षक का कार्यवाहक प्रभार देते हुए उन्हें शुभकामनाएं भी दी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर ये खरगोन की तस्वीरें हैं जहां पर आपको बताते चले कि एसपी ने पदस्थ सहायक उप निरीक्षक के कंधों पर अतिरिक्त स्टार लगाकर उप निरीक्षक का कार्यवाहक प्रभार देते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। तो बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि कलेक्टर परिसर उमरिया में आरटीओ संतोष पॉल की मौजूदगी में एक दिवसीय हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन को लेकर कैंप लगाया गया है। वहीं आरटीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर उमरिया में आम जनता, अशासकीय वाहनों और शासकीय कर्मचारियों की सुविधा के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उपलब्ध कराई जा सके, इसलिए यहाँ पर कैंप भी लगाया गया। मिले आवेदनों का अपॉइंटमेंट करने के बाद में यहाँ से नंबर प्लेट जनरेट करने को लेकर रिक्वेस्ट भी की जाएगी और 2 दिन के बाद में इसी स्थान पर पुनः कैंप लगाकर नंबर प्लेट का वितरण भी किया जाएगा। सभी वाहनों में लगाने के लिए अनिवार्यता डिक्लेयर की है। साथ ही साथ ये निर्देशित एक समय अवधि के अंदर इसको कंप्लीट करने के निर्देश दिए हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज उमरिया के कलेक्ट्रेट में आम जनता की सुविधा तथा शासकीय अशासकीय वाहनों में यहाँ उपलब्ध कराई जा सके, इस उद्देश्य से आज यहाँ कैंप लगाया गया है, जिसमें कि आज यहाँ अपॉइंटमेंट करके इनका प्लेट जनरेट की जाएगी और 2 दिन में पूरी प्लेट्स बना करके फिर इसी कैंपस में प्लेट्स का फिक्सेशन कर दिया जाएगा। सर क्या चार्जेज हैं, जानकारी क्या है? देखिए 2 व्हीलर का 499 रुपये के आसपास की कुछ है फिगर और 755 रुपये 20 पैसे 755 रुपये 20 पैसे। देखिए जो 2 व्हीलर है 495 रुपये 60 पैसे है और 4 व्हीलर का 780 रुपये है। तो ये चार्जेस जो है वो ऑनलाइन ही जमा होने हैं और मतलब किसी को आपको हाथ में पैसा नहीं देना, आपने तो बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि बुरहानपुर शहर में लगातार चोरी की घटनाएं होती जा रही हैं। वहीं चोरी का एक और मामला सामने आया जहां पर आधी रात के बाद में अज्ञात बदमाशों ने 4 सोने घरों के ताले तोड़कर सोने, चांदी के आभूषण और नकदी 55,000 रुपये चोरी कर लिए हैं। आपको बता दें कि पीड़ित परिवारों ने लालबाग थाना में शिकायत भी दर्ज करवाई है और चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गई है। जिन मकानों में चोरी हुई उन परिवारों के सदस्य बाहर गए हुए थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें बुरहानपुर की हैं जहां पर लगातार चोरी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही। ताजा मामला बुरहानपुर से सामने आया जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर पता चले कि अज्ञात बदमाशों ने 4 सोने घरों के ताले तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर अज्ञात चोर चोरी की वारदात को ताला तोड़कर घर के अंदर प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल लगातार चोरों का आतंक भी बढ़ता जा रहा है। बड़वाह नगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत में प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही आपको बताते चले कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद द्वारा नगर के स्वच्छ परिसर अंतर्गत स्वच्छ अस्पताल के तहत में डॉक्टर ओपी टेंगर के सुदर्शन हॉस्पिटल स्वच्छ क्लिनिक, वार्ड नंबर 2 की स्वच्छ आंगनवाड़ी और दंत क्लिनिक को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, सीएमओ
कैलाश चंद कर्मा और द्वारा सम्मान पत्र प्रदान किए गए। इस आयोजन को लेकर नपाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है संस्था सक्षम की, इसमें जो है अभी बड़वा शहर में एक स्वच्छ आंगनवाड़ी, स्वच्छ हॉस्पिटल और स्वच्छ क्लिनिक ऐसे जो 3 आए थे पैरामीटर्स। तो इसमें बड़वा शहर में जो हमारे डॉक्टर O.P. टेगर साहब है, जिनका सुदर्शन अस्पताल है, उसका जो है वो चयन किया गया। साथ ही क्लिनिक में डॉक्टर राज जैन जो डेंटल क्लिनिक चलाते हैं, उनमें स्वच्छ आंगनवाड़ी का जो है वो बाल शिक्षा निकेतन वार्ड क्रमांक 2 में जो आंगनवाड़ी चलती है, इनको आज इनकी स्वच्छता के लिए सम्मानित किया गया और मैं इन सबको बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही ये तो एक निमित्त मात्र हैं, मगर इनके द्वारा समाज में यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग अपने हॉस्पिटल है या अपना क्लिनिक है, आंगनवाड़ी है, उनको स्वच्छता से रखें, क्योंकि वैसे भी ये सब तीनों जो हैं लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा से। लखनादौन तहसील में आने वाले ग्राम गणेशगंज में नर्मदा के भक्तों की ओर से चुनरी पद यात्रा निकाली गई है, जो ग्राम के हनुमान मंदिर से शुरू हुई है और यात्रा के शुरुआत में वीर बजरंगी हनुमान जी के महाराज का पूजन किया गया और यात्रा का शुभारंभ हर हर नर्मदे के जयकारे के साथ किया गया है। साथ ही मां खैरापति माता जी का पूजन भी किया गया, जिसमें गांव और क्षेत्र के सभी लोगों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया है। ग्रामीणों ने यात्रा के स्वागत में जगह जगह तिलक वंदन करते हुए नर्मदा भक्तों का स्वागत किया। साथ ही इस विशाल चुनरी पद यात्रा में लगभग 500 से अधिक लोग भी शामिल हुए। साथ ही आपको बताते चले कि नर्मदा जयंती के दिन नरसिंहपुर जिले के बरमान में सूरजकुंड नर्मदा घाट पर पहुंचकर चुनरी अर्पित कर यात्रा का समापन विशाल भंडारे के साथ किया गया है। आप श्योपुर से किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने वाले किसान यूनियन के नेताओं को श्योपुर पुलिस ने आपको बता दें कि गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद जिले के किसानों में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी बढ़ गया है। किसान नेताओं की जबरन गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के साथ में भड़के किसानों ने किसान नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पुलिस के खिलाफ श्योपुर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में पुलिस फोर्स ने भी सुरक्षा बल तैनात किया और वहीं किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में किसान संगठन के लोग श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के साथ में श्योपुर कलेक्टर से मिलने पहुंचे और किसानों को जल्द ही जेल से रिहा करने की मांग पर एक ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा है। जेल में बंद किसानों को जल्द से जल्द छोड़ने की मांग करते हुए किसानों ने कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के साथ साथ जेल में जबरन बंद किए गए किसान यूनियन के लोगों को भी आपको बता दें कि जल्द रिहा नहीं करने पर पुलिस की ओर से जिला प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। हमारे किसान नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस उद्देश्य से मैंने अभी प्रशासक को एक ज्ञापन दिया, किसानों ने ज्ञापन दिया। ये मौलिक अधिकार है किसानों की लड़ाई लड़ने का, अपने अधिकार की मांग करने का। 16 तारीख को हमारे किसान नेताओं ने आह्वान किया था कि हमारे किसान एक दिन के लिए खेत में काम नहीं करेंगे। तो ये मौलिक अधिकार है, लोकतंत्र भी है। ये सब बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपना तानाशाही संविधान और मौलिक अधिकार को दबाकर अपनी पुलिस की ताकत पे लटके और गिरफ्तारी FI दर्ज करके किसानों को डराया जा रहा है। ये इसका हम विरोध कर रहे हैं। मुझे अभी आश्वासन मिला कि हम या तो आज रात में या कल सुबह तक किसानों को रिहा कर देंगे। आज किसान संघ द्वारा माननीय विधायक जी के नेतृत्व में आए और उनके द्वारा जो 151 के तहत 151 CRPC के तहत जो जेल भेजे गए थे उनको मुक्त करने की मांग की है उनके द्वारा। इस आशय का उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। क्या आश्वासन दिया गया है? अब इसमें चूंकि विवेचना हो रही है पुलिस और के क्या स्थितियां हैं, जैसे भी समीक्षा के बाद जो स्थितियां होंगी तदुपरांत। सतवास में नर्मदा मंदिर के पास से निकलने वाले बाईपास रोड को लेकर 81 साल के पेंशनर ने आवाज भी उठाई है। रोड ठीक ना होने के चलते सभी वार्डवासी परेशान हैं, लेकिन 81 साल के पेंशनर पूर्व BO
शिक्षाविद आरसी तिवारी इसके लिए नगर परिषद में अध्यक्ष, मुख्य नगर परिषद अधिकारी से लेकर पार्षद तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ है। दरअसल कांडाफोड़ के मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते बड़े वाहन बाईपास होकर गुजरते हैं, लेकिन बाईपास रोड की हालत बहुत ही नाजुक है। इसके कारण आपको बता दें कि 81 साल के पेंशनर और शिक्षाविद ने आवेदन भी नगर परिषद में दिया है, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। अब पेंशनर समस्या का जल्द हल न होने के चलते सत्याग्रह, भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं और अब देखना होगा कि कब तक समस्या का हल होता है। ये पेंशनर को भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर करता है। ये नर्मदा बाईपास रोड है, नर्मदा मंदिर के साइड वाला। मेन रोड में आवागमन बंद कर दिया है वाहनों का, तो सारे वाहन छोटे बड़े सैकड़ों रात दिन ट्रैक्टर, ट्राले और बड़े बड़े वाहन इधर से निकल रहे हैं। अब ये रोड कच्चा है, बाईपास रोड जरूर लेकिन कच्चा है। या बड़े गड्ढे हो रहे हैं, ऊंचा नीचा है, कई बार गाड़ियां पलटने का अंदेशा रहता है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। जिम्मेदारों का इस रोड, जो जिम्मेदार लोग उनका कोई ध्यान नहीं है इस तरफ, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ऐसा सुना है कि ये रोड प्रस्तावित है, लेकिन ये प्रस्तावित कब बनेगा ये तो भगवान जाने। लेकिन उसके पहले हम ये चाहते हैं कि ये इस रोड की मरम्मत हो जाए, कम से कम चलने लायक हो जाए ये वाहनों के लिए और हम सबके लिए। और साथ में नाली जो कच्ची है, जो इसका पानी पूरा रोड पे आ गया है, पूरा रोड पानी से भरा रहता है, चलना फिरना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए रोड, नाली भी बन जाए, रोड भी बन जाए तो थोड़ा आवागमन में सुविधा। क्या प्रयास किए गए इसके लिए आपको नगर इसके लिए नगर पंचायत को 2-3 बार आवेदन दिया है, अध्यक्ष महोदय से बात करी है, सीएमओ साहब से बात करती, सारे अधिकारियों को, नेताओं को बता दिया है। यह बाईपास रोड की समस्या सामने आई है और यह समस्या कोई आज की समस्या नहीं है। यह समस्या विगत 2 वर्षों की समस्या है। 2 वर्ष पूर्व से इस समस्या को लेके मैं हमेशा लड़ाई लड़ता आया हूँ और इस रोड के लिए यह कोई एक वार्ड की समस्या नहीं है, यह पूरे नगर की समस्या है और यह बाईपास मार्ग है। यह बाईपास मार्ग के लिए हमने हमारे वरिष्ठ जनों और एवं सभी नेताओं के सहयोग से, विधायक जी के सहयोग से, सांसद जी के सहयोग से हमने इसको बजट आवंटन होने के बाद इस रोड को पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया जाएगा, इसके लिए हम सब ने प्रयास किया है। अभी इसमें थोड़ी तकलीफ जरूर आ रही है, पर यह रोड जल्द से जल्द बनेगा, इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। नगर परिषद का इसमें हमको सहयोग नहीं मिला, नगर परिषद के बिल्कुल सहयोग हमको नहीं प्राप्त हुआ। नगर परिषद के द्वारा इस रोड में अभी कुछ समय पहले मेरे कहने पर और सीएमओ जी के सहयोग से हमको यहाँ पर मुरम और गिट्टी का लाभ मिला था, जिससे रोड थोड़ा सा सुव्यवस्थित हुआ था और वापस वही समस्या उत्पन्न हो गई है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द नगर परिषद इसमें पुनः सहयोग करे और इसको सुव्यवस्थित। गुना में लीडर्स ओलंपियाड 2024 के अंतर्गत टीमों के बीच में सामूहिक गायन और साथ ही अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम गांधी वोकेशनल ऑटोनॉमस कॉलेज में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना और दीप प्रज्वलित करके की गई है और इस कार्यक्रम में अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव, सचिव साकेत जैन, कोषाध्यक्ष सौरभ अग्रवाल, चेयरमैन राहुल जैन और कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में अंताक्षरी के अनेक राउंड जैसे कि अंतरा मुखड़ा, वीडियो, धुन पहचानो हुई और साथ ही आपको बता दें कि ओसीसी चेयरमैन राहुल जैन झंझरी की ओर से अनूठे ढंग से कराए गए, जिसका सभी सदस्यों ने भरपूर आनंद उठाया। वहीं लीडर्स क्लब के अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव ने स्वागत भाषण दिया और कहा कि ओलंपियाड में इस बार जो है वो भारतीय संस्कृति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही पूरी ओसीसी कमेटी और शानदार प्रेरणा स्रोत कार्यक्रम कराने के लिए बधाई दी है। गुना में पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने आपको बता दें कि दिशा निर्देशन पर पुलिस द्वारा जिले में कई अवैध गतिविधियों में संलिप्त माफियाओं पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है और इसी सिलसिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानसिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में पार्वती नदी से रेत के अवैध उत्खनन की सूचना पर माइनिंग टीम के साथ में संयुक्त कार्रवाई करते हुए नदी से रेत उत्खनित कर रही एक जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में सफलता हासिल की है।
गुना में पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा द्वारा जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को अपराध समीक्षा बैठक ली गई और जिसमें जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानसिंह ठाकुर सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी, सभी थाना और चौकी प्रभारी मौजूद रहे हैं। मीटिंग में पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा द्वारा एक एक करके जिले के सभी थाना प्रभारियों से उनके थाने के लंबित अपराधों, लंबित चालान, गुंडा बदमाशों आदि की समीक्षा कर लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निकाल करने और अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। और इस दौरान आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर आपको बता दें कि चुनाव संबंधी तैयारियां करने के संबंध में चर्चा की गई है। आपको बताते चलें कि खबर गुना से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा द्वारा जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की अपराध समीक्षा बैठक ली है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानसिंह ठाकुर सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी, सभी थाना और चौकी प्रभारी भी मौजूद रहे हैं। मीटिंग में पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा द्वारा एक एक करके जिले के सभी थाना प्रभारियों से उनके थाने से लंबित अपराधों, लंबित चालान, गुंडा बदमाशों आदि की समीक्षा पर लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निकाल करने और अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।